भाभी गुस्सा कर रही है क्या? माँ की चिट्ठी है। माँ की? क्या लिखा है माँ ने? ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम शेरों पर भारी थी। वीर शिवा के वंशज थी तुम, जाट क्यों ऐसे धूल गए। हाथों में हथियार तो थे, क्यों उन्हें चलाना भूल गए। गीदड़ बेटा पैदा करके मैंने अपनी कोख लजाई है। तेरी बहना से सब कहते बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है। माँ ऐसा कैसे लिख सकती है यार? मैं बुज़दिल हूँ विक्रम, मैं बुज़दिल हूँ। नहीं माँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ माँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ माँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ माँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। ओ यार संभाल खुद को, संभाल। बुज़दिल नहीं। सब्र कर यार, सब्र कर। चुप हो जा। मत छुट्टी दो, मत बता दो, बस काम अब यो करन दो। वेतन है वेतन, अरे कर दो वेतन ज्यादा, कर दो, लेकिन उन कुत्तों में गोली पड़न दो, गोली पड़न दो। ईट से ईट बजा देंगे, मुंह थोड़ जवाब देंगे। अरे ये नारा सिर के पार गया। दो कौड़ी का जहाज सैनिक को थप्पड़ मार गया। थप्पड़ खा गद्दारों के हम इतने भी मजबूर नहीं। भारत माँ के वीर सैनिक हैं हम, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। अब और नहीं लाचार करो हमें, हम जीते जी मर जाएंगे, दर्पण में देख ना पाएंगे, निज वर्दी पर शर्माएंगे। अरे दे दो, अरे दे दो, या तो कश्मीर उड़ा दो, दे दो, या आर पार का काम करो। सेना नो तू जिम्मेदारी, तुसी दिल्ली विच आराम करो। भारत का जल स्वच्छ रहे, हम दागी भी हो सकते हैं। दिल्ली अगर यूं मोड़ नहीं, हम बागी भी हो सकते हैं, हम बागी भी हो सकते हैं, हम बागी भी हो सकते हैं। एक दिन आऊंगा, 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 एक दिन आऊंगा। Proceed. भारत की रक्षा एवं उसकी सीमाओं की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमा पर सेनाओं पर ही सीमा की रक्षा एवं स्थिरता निर्भर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सैनिकों का जीवन बहुत ही कठिन पूर्वक निर्वाह होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सैनिक सीमाओं पर मोर्चा बांधे रहते हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहते हैं। लेकिन भारतीय सेना के इतिहास में आज एक ऐसा मौका आया है जब भारतीय सेना की जिम्मेदारियों पर सवालिया निशान उठ गए। दरअसल बीती रात इन 5 नॉन इन्फेंट्री सोल्जर्स ने बिना किसी कमांड के न केवल दुश्मन सीमा में घुसने का प्रयास किया, बल्कि सीमा में घुसकर 2 सेनाओं के सर काटकर वापस अपनी सीमा में भाग आए। आर्मी एक्ट के मुताबिक इन 5 के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश है। इससे पहले कि इन पे कार्रवाई हो, जवान जनाब एक एक करके अपना परिचय दे। बलविंदर सिंह ड्राइवर, बाजीराम खानसामा, जयदीप हुड्डा रेडियो ऑपरेटर, विक्रम सिंह पोस्टमैन, रामदेव यादव इलेक्ट्रिशियन। बिना इंस्ट्रक्शन, बिना हुक आप लोगों ने जो कदम उठाए हैं, इसकी परमिशन आपको किसने दी? जवान, किसके कमांड पर? You all 5 enter in the territory of our enemy, जबकि you all are non-infantry soldiers.
सर जी, पहले ये बताओ कि वो किससे पूछ के यहाँ आए थे? सोए फौजियों के सर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? माइंड योर लैंग्वेज जवान। देखो जवान, तुम पांचों को जो कुछ भी करना था वो तुम कर गए। अब हमें अपने ऊपर के ऑफिसर्स को जवाब देना है। तुम पांचों ने दुश्मनों के जो सर काटे हैं उसका रीजन बताना है। साहब जी, अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो तो आपकी बहन, बेटी या पत्नी को मारता कूटता हो तो के आप अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लूटती इज्जत खुद ही बचाओगे? जवान, व्हाट रविश? सर जी, गांव का गंवार हूँ, बस इतना जानता हूँ कौन कहाँ है और देश का दुश्मन सरहद पर खड़े खड़े पहचानता हूँ। So what? सीधे से आदमी है साहब, हम कोई आंधी नहीं है और थप्पड़ खा के गाल आगे कर दे, हम वो गांधी नहीं है। साहब जी, अगर सरहद पर खड़े होकर गोली ना चलाने की मुनादी है तो फिर साहब जी माफ करना, ये कैसी आजादी है? ए जवान, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम लोग? ज्यादा कुछ कहो तो साहब जी, दोनों हाथ जोड़ के माफी है। दुश्मन के पेशाब निकालता है तो हमारी अक्काएं काफी है। देखो जवान, ये कोई फिल्मी कोर्ट रूम नहीं है और ना ही हमें आपकी डायलॉग बाजी में कोई इंटरेस्ट है। आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रीजन, ओनली रीजन, बाकी कुछ नहीं। साहब जी, बस एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब का यार जशवंत खोया था, आप गवाह साहब जी, उस वक्त मैं कासू नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके पिंड चट कर आया था, उसके मासूम बच्चों को पुचकार के आया था। पर साहब जी, मैं तब रोया जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी, पांव जोड़ती दिखी, पांव जोड़ती दिखी। हाँ जी बाजी, अरे सस्त्रीकाल जी, सस्त्रीकाल। हाँ जी, अरे फाइल तो आपका रख दिया जी, 2 टेबल तक पहुंच गया। बस थोड़ा क्या है ना, थोड़ा पैसे जोड़ करना पड़ेगा सर, थोड़ा पैसे। अरे इतने पैसे से काम नहीं होगा जी, इतने पैसे से काम नहीं होगा। अरे सारा पैसे मैं थोड़ी खाता हूँ जी, हाँ? बड़े साहब भी खाते हैं, 3-3 टेबल पर जाते हैं पैसे। ठीक है, फिर आ गई मैडम आप। कुछ मदद करना। अरे मैडम, किसी हर महीने की आंधी हो, एक बार किया जे तुहाड़ा काम होएगा ते तुहानु बुला ले जावेगा। अब बेचा में बात नहीं घुसते क्या? चलो जाओ यहाँ से। साहब जी, मेरे पति को शहीद हुए 1 साल होने को है साहब जी, पर मुआवजे की रकम अभी तक नहीं मिली। मेरा परिवार बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है साहब। मैडम मैं की करा मैं, हाँ? कितनी बार दसो, यह सरकारी नौकरी है, देर सवेर हो जाती है। तुम्हारा अभी काम है, देर सवेर हो गई है। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तेनू बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल जाओ जी, जाओ। देखो माथा मत खराब करो मेरा, चलो जाओ। अरे साहब जी, मेरे पति ने मरते दम तक देश की सेवा की है और आज उन्हीं के बच्चे एक रोटी को तरस रहे साहब। सच बस एक बार बड़े साहब से मिलवा दो साहब जी, बस एक बार बड्डे साहब ऐसे किसी को ना मिले दे, ना गल्ला कर दे। कैसे किए? चलो जाओ जी, आप दिमाग ना खराब करो मेरा, ठीक है? तो बहुत काम है, जाओ। बस ये बात कॉल में बात करो, मैं खुद आपसे विनती करूं, देखना वो मेरी बात जरूर मानेंगे। कोई बात नहीं मानेंगे, मेरी बात मान लो। अब जाओ यहाँ से। सबसे मैं आपके पास अरे मैडम, रुकिए, मैं करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं बड़े साहब। हेलो जी, सीवी सुनो।
हाँ बोलो राम सिंह। सत श्री अकाल साहब जी वो जसवंत की घरवाली आई है। कितनी बार मना किया साहब जी, मानती नहीं है, मुंह उठा के आ जाती है। साहब जी वो अपने पति का देश सेवा का हवाला दे रही है। साहब जी क्या बोलूं? तुम्हें ठीक से मना करना नहीं आता। अरे पति ने देश की सेवा की है तो अब हमारी सेवा की बारी है। पूछो करेगी क्या? जी साहब। वो मैडम गल कर। अरे मैडम, अरे कितने जा रहे हो मैडम? गल कर लो मैडम। अरे मैडम गल कर लो। अरे सेवा ही तो करना है मैडम, को मार थोड़ी ना उखाड़ना है। ओ मैडम लो जी, काम भी करवाना चाहती, सेवा भी नहीं करवाना चाहती। हाँ जी साहब जी, आग लग गई सब्जी, आग लग गई। दिल की आग सबके चक्के चुरा दूं। चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को गोली से उड़ा दूं। एक लक की आस में पड़ जाए, आज भी दर दर की ठोकरें खाती है। दो मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलस जाती है, यूं ही झुलस जाती है, यूं ही झुलस जाती है। जवान याद रखो, ये हमारी निजी लड़ाई नहीं है बल्कि देश की लड़ाई है। और तुम सबको क्या लगता है, दुश्मन को सर काटकर जसवंत सिंह के शहादत को कोई सम्मान दिया है? नहीं, बल्कि उसका तुम लोगों ने अपमान किया है। चलिए साहब जी चलिए, जसवंत को तो हम भूल जाते हैं, पर जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे ना। घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब एक बाप लड़की को कमरे में बंद करके आता है और सड़कों पर जोर जोर से एक रुपए के लिए चिल्लाता है, एक रुपए के लिए चिल्लाता है। एक रुपया दे दो भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक रुपया दे दो बाबू। बूढ़े लाचार की मदद करो, बूढ़े लाचार की मदद करो बाबू, मदद करो बूढ़े लाचार की। मेरी जवान बेटी घर में पड़ी, उसकी शादी करवानी है बाबू, शादी करवानी है। एक रुपया दे दो बाबू। आज मेरा बेटा जिंदा होता वो अपनी बहन की शादी खुशी से करवाता, लेकिन वो अपने देश के लिए जान दे दिया। एक रुपया दे दो। ना जाने कितने यशवंत, कितने जोगिंदर अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। जवान बात को और मत बढ़ाओ। उस रात क्या हुआ था बस और बस हमें यही जानना है, और तुम लोग सिर्फ यही बताओ। उस रात उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। दो जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। और चौकी पर जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मनों से नहीं साहब जी, अपने ही हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। जवान साफ साफ बताओ, उस रात हुआ क्या था? साफ कटा सर देखकर मारा माथा घूम गया। दुश्मन के हाथ में कटोर देखकर मारा खून खोल गया। फिर क्या किया तुमने? फेंक दिया ट्रांसमीटर। हमने कुछ भी सूझ न रही थी। बिना देश के पहली मर्तबा साहब जी हमने बंदूक उठाई थी। फिर क्या किया तुमने? वो दुश्मन गुरमीत का कटा सर लेकर सीमा रेखा पार कर गया
तो मैं भी कहाँ चुप बैठता साहब जी। मैं भी उनके पाछे पाछे उनके धरती पे पाँव धर गया। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुमने दुश्मनों पर जीत हासिल कर ली? जीत का तो पता न साहब जी, पर हार का भी मुंह देख को नहीं आया हूँ। ऐसा क्या किया तुमने? वो एक काट के ले गए थे और हम तो काट के लाए। हालांकि ये कहानी कथाकार की एक कल्पना मात्र थी, जिसमें आखिरकार इन 5 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल के दौरान जायज सजा मुकर्रर की गई। लेकिन देश की सीमाओं पर लगातार बन रहे हालात, आतंकवादी हमलों में शहीद हो रहे भारत के सैनिकों और रोते बिलखते उनके परिजनों की दशा को देखकर अगर किसी सैनिक बंधु का खून खौल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जरूरत है तो बस हमारे सैनिकों के मनोबल को हमेशा बनाए रखने की, अब वो चाहे किसी भी तरह से हम कर पाए।